नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गॉडली गाथा के नए रोमांचक वीडियो में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे अनोखी और पवित्र परंपरा कुंभ मेला की यात्रा पर। यह मेला केवल एक धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। इस वीडियो में आप जानेंगे कुंभ मेला का विस्तृत इतिहास, महत्व और उससे जुड़ी तमाम रोचक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ मेला एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस मेले का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों पर होता है। इन स्थलों पर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों का महत्व है। कुंभ का अर्थ है घड़ी दहा और यह अमृत कलश का प्रतीक है जो समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथा का एक प्रमुख प्रसंग है जो देवताओं और असुरों के सहयोग और संघर्ष को दर्शाता है। इसका उद्देश्य अमृतत्व प्रदान करने वाला पदार्थ प्राप्त करना था। यह कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में विस्तार से वर्णित है। देवता और असुर हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहे। एक समय असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे देवता कमजोर और असहाय हो गए। इस स्थिति में देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने सुझाव दिया कि अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया जाए। अमृत पीने से देवता अमर हो जाएंगे और उनकी शक्ति लौट आएगी। चूंकि मंथन एक बड़ा कार्य था, इसके लिए असुरों का सहयोग आवश्यक था। विष्णु ने देवताओं से कहा कि असुरों को अमृत में हिस्सेदारी का झांसा देकर उन्हें मंथन के लिए राजी करें। समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार में पर्वत को स्थिर किया। मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, जैसे कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, धन्वंतरी के साथ अमृत कलश और हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। अमृत प्राप्ति पर असुरों और देवताओं में विवाद हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर हल किया और अमृत केवल देवताओं को मिला, जिससे वे अमर हो गए। समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक संघर्ष हुआ, जो पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर हुआ, जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी। इन स्थानों को पवित्र मानते हुए यहां हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मेला समुद्र मंथन की अमृत प्राप्ति की कथा का प्रतीक है और मान्यता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं का यह 12 दिवसीय संघर्ष पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर है। इसलिए कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के चक्र में किया जाता है। कुंभ मेला 4 मुख्य प्रकारों में आयोजित होता है, जो इसकी पौराणिकता और ज्योतिषीय महत्व को दर्शाते हैं। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्षों में इन 4 स्थलों में से किसी एक पर आयोजित होता है। यह मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्र और गुरु ग्रहों की स्थिति विशिष्ट ज्योतिषीय स्थिति में होती है। पूर्ण कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है और इसे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का सबसे शुभ अवसर माना जाता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। इसे पूर्ण कुंभ के मध्यकाल का उत्सव माना जाता है। यह मेला भी पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाकुंभ मेला सबसे दुर्लभ आयोजन है, जो हर एक 144 वर्षों में केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। यह 12 पूर्ण कुंभ मेलों के चक्र के बाद आता है और इसका ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व अत्यधिक है। महाकुंभ मेले में दुनिया भर से श्रद्धालु और साधु संत आते हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित होता है, जब गुरु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है। यह मेला हर 12 वर्षों में होता है और इसका विशेष महत्व क्षिप्रा नदी के तट पर धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान में निहित है। माघ मेला हर वर्ष प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। यह कुंभ मेले का सूक्ष्म रूप माना जाता है और पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक चलता है।
इसे आत्मा की शुद्धि और पुण्य अर्जन का अवसर माना जाता है। कुंभ मेले की तिथियां ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती हैं। सूर्य, चंद्र और गुरु ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह तय होता है कि किस स्थान पर मेला आयोजित होगा। उदाहरण के लिए हरिद्वार में कुंभ मेला तब होता है जब सूर्य मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला तब होता है जब सूर्य और चंद्र मकर राशि में होते हैं। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला तब होता है जब गुरु सिंह राशि में होते हैं। नासिक में कुंभ मेला तब होता है जब गुरु और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। कुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य पवित्र नदियों में स्नान करना है। ये विश्वास है कि कुंभ के दौरान इन नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे शुभ दिनों पर स्नान का विशेष महत्व है। यह विश्वास है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान इन नदियों में देवताओं की ऊर्जा और दिव्यता का निवास होता है, जिससे स्नान करने वाला व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि पवित्र स्नान आत्मा को मुक्त कर सकता है और जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकता है। ये व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाने का माध्यम है। ये माना जाता है कि इन दिनों में नदी का जल अमृत के समान हो जाता है। स्नान से पहले व्यक्ति को स्वच्छ शरीर और मन के साथ तैयार होना चाहिए। ये बाहरी और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। नदी में प्रवेश करते समय व्यक्ति को AUM गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये मंत्र नदियों को प्रणाम और उनकी दिव्यता को स्वीकार करने के लिए बोले जाते हैं। पवित्र स्नान करते समय कम से कम 3 बार डुबकी लगाई जाती है। ये त्रिदोषों वात, पित्त, कफ को संतुलित करने और शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। स्नान के बाद व्यक्ति को दान करना, पवित्र जल अर्पित करना और ईश्वर की पूजा करना चाहिए। ये कार्य पुण्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। पवित्र स्नान के लिए खास तिथियों में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इन तिथियों पर ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पवित्र नदियों के जल को अधिक दिव्य और अमृतमय बनाती है। विशेष रूप से कुंभ मेला और अर्ध कुंभ के दौरान इन तिथियों पर लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये माना जाता है कि इन दिनों स्नान करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आध्यात्मिक रूप से ये आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के निकट होने का अवसर है। ये कर्म न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उसके भौतिक और मानसिक तनाव को भी समाप्त करता है। पवित्र स्नान व्यक्ति को धर्म, भक्ति और ध्यान के प्रति जागरूक कर जीवन को नई दिशा देता है। कुंभ मेले का सबसे आकर्षक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा अखाड़ों का संगम है। अखाड़े हिंदू संतों और साधुओं के धार्मिक संप्रदाय हैं जो वेद, योग, तपस्या और धर्म प्रचार प्रसार के केंद्र माने जाते हैं। कुंभ मेले में अखाड़े अपनी परंपराओं, झांकियों और विशेष स्नानों के साथ इस आयोजन को अद्वितीय बनाते हैं। अखाड़ों की परंपरा का आरंभ लगभग 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था। उस समय धर्म की रक्षा के लिए संतों और सन्यासियों को संगठित करने की आवश्यकता महसूस हुई। अखाड़े न केवल धार्मिक शिक्षा और साधना के केंद्र हैं, बल्कि ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी समर्पित हैं। कुंभ मेले में इन अखाड़ों का उद्देश्य धर्म प्रचार, धार्मिक क्रियाओं का प्रदर्शन और समाज को प्रेरित करना है। कुंभ मेले में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिन्हें उनके धार्मिक संप्रदायों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े और उदासीन अखाड़े। शैव अखाड़े भगवान शिव के अनुयायी हैं और इनमें प्रमुख हैं जूना अखाड़ा, सबसे बड़ा और प्राचीन, आवान अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और अटल अखाड़ा जो तपस्या, तंत्र और योग के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, जिनमें निर्मली अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा शामिल है। ये वैदिक ग्रंथों और धर्म प्रचार प्रसार पर बल देते हैं।
उदासीन अखाड़े सिख और हिंदू परंपराओं का संगम है, जिनमें प्रमुख हैं उदासीन अखाड़ा और निर्वाण अखाड़ा, जो ध्यान और आत्मज्ञान का प्रचार करते हैं। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह शहर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान हिंदू धर्म में अति पवित्र माना जाता है और महाकुंभ के दौरान यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। महाकुंभ के समय प्रयागराज एक जीवंत नगरी में बदल जाता है। यहाँ नदी किनारे विशाल तंबुओं का शहर बसता है, जिसे कुंभ नगरी कहते हैं। साधु संतों के अखाड़े, नागा साधु, कलावंत और भजन कीर्तन के आयोजन इस शहर को एक अद्भुत रूप देते हैं। हर ओर भक्ति और अध्यात्म का माहौल होता है। शहर में अस्थायी पुल, कैंपिंग स्थल, भोजनालय और स्नान घाट बनाए जाते हैं। संगम के किनारे हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सजी रातें, मंत्रोच्चार की गूंज और ताजगी भरी सुबहें महाकुंभ शहर को दिव्यता का अनुभव कराती है। प्रयागराज अपनी ऐतिहासिक धरोहर और आध्यात्मिक महत्व के साथ महाकुंभ के समय एक अद्वितीय नगर के रूप में उभरता है, जहां आस्था, परंपरा और उत्सव का अभूतपूर्व संगम देखने को मिलता है। कुंभ मेले में अखाड़ों के साधु शाही स्नान करते हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया माना जाता है। शाही स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु अपने झंडे, रथ और शस्त्रों के साथ नदी में डुबकी लगाते हैं। ये आयोजन उनके आध्यात्मिक और धार्मिक प्रभाव को दर्शाता है। नागा साधु अखाड़ों का प्रमुख आकर्षण होते हैं। ये नग्न अवस्था में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और योग व तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं। नागा साधु भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। अखाड़े कुंभ मेले के दौरान धर्म, योग और ध्यान से संबंधित प्रवचन और धार्मिक सत्र आयोजित करते हैं। इनके माध्यम से वे समाज को धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन समय से शस्त्र विद्या जैसे तलवार, भाला और धनुष बाण सिखाई जाती है। कुंभ मेले में इन कौशलों का प्रदर्शन भी किया जाता है। कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान का आयोजन अखाड़ों के अनुक्रम में होता है। यह अनुक्रम उनकी वरिष्ठता और परंपरागत नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। शाही स्नान से पहले अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें रथ, झंडे, शस्त्र और संतों का विशेष महत्व होता है। अखाड़े न केवल आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं, बल्कि समाज के सुधार और सेवा कार्यों में भी भाग लेते हैं। ये शिक्षा, योग, आयुर्वेद और संस्कृति को संरक्षित करने का काम करते हैं। आज के समय में अखाड़े धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कुंभ मेले में अखाड़े भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और धर्म की जीवंत धरोहर है। वे न केवल धर्म की रक्षा करते हैं, बल्कि साधना, योग और तपस्या की परंपराओं को भी जीवित रखते हैं। इनकी गतिविधियां समाज को धार्मिकता, एकता और शांति का संदेश देती हैं। कुंभ मेले की व्यवस्था और भव्य पर्यावरण का वर्णन करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम भी है। कुंभ मेले की भव्यता और इसकी सुव्यवस्थित योजना इसकी सफलता का मूल आधार है। यह आयोजन 4 स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और हर बार लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। इतने बड़े आयोजन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार, प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर काम करते हैं। मेले में अस्थायी शहर बसाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। पवित्र स्नान के लिए घाटों का निर्माण और सफाई, टेंट सिटी और अस्थायी पुलों की स्थापना की जाती है। इस मेले में विभिन्न अखाड़ों की शोभा यात्रा, साधु संतों के प्रवचन और आध्यात्मिक सत्रों का आयोजन पर्यावरण को और भी दिव्य और पवित्र बनाता है। कुंभ मेले का पर्यावरण भव्य होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की पवित्रता का अनुभव हर श्रद्धालु करता है। नदी के जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं।
जैसे जैविक अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग। इसके अतिरिक्त कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, सेना और स्वयंसेवकों की भागीदारी होती है। डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने, खोए हुए व्यक्तियों को ढूंढने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है। मेले का सांस्कृतिक पहलू भी बहुत भव्य है, जहां संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर धर्म और भक्ति के इस पर्व में भाग लेते हैं। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का उत्सव है, जो विश्व भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। यह आयोजन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र उत्सव माना जाता है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और इस बार इसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर होने वाला यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस आयोजन में श्रद्धालु पवित्र स्नान के माध्यम से अपने पापों का क्षय और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ मेला 2025 में कई महत्वपूर्ण तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025। इस दिन महाकुंभ का शुभारंभ होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। पहला शाही स्नान इस दिन आयोजित होगा, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। दूसरा शाही स्नान होगा, जिसमें अखाड़ों और साधु संतों की विशेष भागीदारी होती है। वसंत पंचमी 3 फरवरी 2025। इस दिन तीसरा शाही स्नान निर्धारित है। अचला सप्तमी 4 फरवरी 2025। इस दिन भी विशेष स्नान का आयोजन होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025। महत्वपूर्ण शाही स्नान इस दिन संपन्न होगा। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। इस अंतिम दिन महाकुंभ का समापन होगा। इन तिथियों पर पवित्र स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर व्यापक तैयारियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महाकुंभ भव्य, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। इस आयोजन में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। प्रयागराज में एक अस्थायी शहर बसाया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों के ठहरने, खाने पीने और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था होगी। श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी टेंट सिटी, धर्मशालाएं और होटल्स की व्यवस्था की जा रही है। मेले में विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस सेवाएं, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नदियों की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें अखाड़ों की भव्य शोभा यात्राएं, साधु संतों के प्रवचन, योग सत्र और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। नागा साधु, जो अखाड़ों का प्रमुख आकर्षण होते हैं, अपने तप और साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। शोभा यात्राओं में अखाड़ों के झंडे, रथ और शस्त्र प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसके अलावा गंगा आरती, भजन कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन मेले की भव्यता को और भी बढ़ा देता है। प्रयागराज देश के प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ के दौरान विशेष ट्रेनों, बसों और उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। यातायात प्रबंधन के लिए स्मार्ट तकनीक और डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाकुंभ के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए जैविक कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्वच्छता के लिए हजारों स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। मेले का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। महाकुंभ मेला केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। विदेशी पर्यटक भी इस आयोजन में भाग लेते हैं और भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म का अनुभव करते हैं। यह आयोजन भारत की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का परिचायक है। कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम माना गया है। इसका प्रभाव बड़ा है कि यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेले की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और गॉडली गाथा को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें।